अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई इंसान खर्चा लौटाने का इरादा भी कर ले, अल्लाह गैब से उसका इंतजाम कर देता है। एहसान करे इस वाले के साथ, एहसान करो जी। झगड़ा कहीं कर रही, आस्ती ना कहीं चढ़ा रही, उन्हें तुम्हारी मदद करे, कभी तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, उसकी मुसीबत में तुम्हें साथ देने वाले बनो जी। अस्तीना चढ़ा को मुनाफिकों का रूप दिखाएंगे क्या? आज मेरा बेटा चुन्नू मुन्नू राजा मेरा 1 साल का हो गया, चांद का टुकड़ा, मौल साहब हमें खाली केक लाती खाती मतच, जस्ट स्वीट लाती जस्ट खाती मतच, कई खाती जी वो दिन, कई खाते जी। हे तुम्हें वो बोलो ना को मौल साहब, कैंडल खड़ा कर को, फूक मार को, बर्थडे का गीत गाते नहीं मौल साहब, हमें वो सब करते नहीं, जस्ट केक लाती जस्ट उसी दिन खाती, कई करते जी। कौन हदीस में है जी, कौन से नबी करे थे जी? अहले हदीसों का शेवा नहीं है जी, ये नहीं है। हर जगह सेल्फी। अरे भाई तू हज करने गया क्या सेल्फियां उतारने गया? तवाफ कराया तो सेल्फी, सफा मरवा की चक्कर काटा तो सेल्फी, ज़बा कराया तो सेल्फी, ओ जबले रहमा अरफात के मैदान वकूफ अरफात कहां तो भी रंदे सेल्फी। हज कराया सेल्फी, उम्रा कराया सेल्फी। रियाकारी ने तो क्या है, ये रियाकारी ने तो क्या है। और हमारे अहले हदीसों में और बड़ी बीमारी क्या? शादी का मसला। अल्लाह अकबर, शादी बर्बादी। शादी का नाम लेते ही अहले हदीसा नहीं नजर आते मुझे, अहले खबीसा नजर आती। क्योंकि मैं भी कई एक के रिश्ते लगाया हूं, मैं बगैर पैसे लिए रिश्ते लगाया हूं, अब तक 24-25 रिश्ते लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, 1 रुपया भी मैं नहीं लिया, लेता भी नहीं। मेरा काम क्या, फलां जगह फलां जगह तुम ना होना क्या भाई लड़की, अरे फलां गाँव में मैं बयान करने गया था, फलां की बेटी है, मुझे कांटेक्ट करे थे, जाओ तुम्हें कांटेक्ट कर लो, मिले तच। उनके कोई से भी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होता मैं, बस लगाता हूं छोड़ डाल। लेकिन 3 आदमियों को रिश्ते नहीं लगाता, कट्टम लेने वाले को रिश्ता नहीं लगाता, कट्टम का तो जहेज लेने बैड कैरेक्टर है मुझे मालूम हो रहा, नहीं लगाता। और बरेलियों को नहीं लगाता, 1 नंबर का सुन्नी बरेली, खबर पर झुकने वाला, लेगजाक हमारे बच्चों को खड्डे में डालने वाला, हरगिज नहीं लगाता। बरेली को देना, एक खबर परस को देना, हमारी बच्ची को लेगजाक जहन्नम के गड्ढे में ढकलना, 2 भी बराबर। जिंदगी भर कुंवारी बिठा लो, किसी बरेली को हरगिज देवनो। खैर मैं देखा अक्सर लोगों को कट्टम के नाम पर ऐसा लूटती, अल्लाह अकबर। क्या भाई, ए हमारा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, हमारा बेटा MBBS BUMS, हमारे बेटे को पढ़ाने में 6 लाख खर्चा आया। हमारे बेटे का खाली एडमिशन 4 लाख रुपए देखो हमें एडमिशन करें, 10 लाख रुपए आया। बचपन से पाली ना, 20 लाख का खर्चा आया। 50 लाख दिए तो शादी करती, नहीं तो नहीं। बच्चे की पसंद की गाड़ी दिलाना, आधा केजी सुन्ना देना, ये 100 भी डिमांड है। मेरी कानों से मैं सुना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मेरे कानों से मैं सुना, अल्लाह अकबर, इतना अफसोस हुआ मुझे। मैं पूछा कौन कहते मौल साहब, उन्हें कौन मौल साहब? अहले हदीस कहते मौल साहब। मैं बोले अहले हदीस उसे अपने आप को मत बोलो, 1 नंबर का अहले खबीस उसे बोलो। कितना ले रहा उन्हें? 5 करोड़ रुपए ले रहा, MBBS डॉक्टर, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, कौन से जगह का डॉक्टर, ये आंध्रा का डॉक्टर, अहले हदीस डॉक्टर। 5 करोड़ रुपए अनंतपुर की MBBS पढ़े सो बच्ची, 5 करोड़ रुपए ले रहा, 10 लाख के उसके पसंद की गाड़ी ले रहा, आधा केजी सुन्ना ले रहा। तौबा नऊज़ बिल्लाह। इन्हें जहन्नम के अंगार अपने पेट में भर रहा बोलना या कोसी अंगार भर रहा बोलना। हमें पूछे कई ले रहा कहते, नहीं जोरू के कट्टम से बड़ा नर्सिंग होम खोलता कहते, इन्हें मरदबा ना हो को क्या बंगड़ियां पहन लिया कहते, इन्हें क्या कर रहा कहते, नहीं कहते इसका पूरा खर्चा उसका बाबा वसूल कर रहा कहते। ये कई का तो बीजी कट्टम, ये कट्टम के नाम पर ये धंधा ना जी, ये लड़कियों का खून चूसना ना जी। अब बच्ची पसंद आ गई, हमारा बच्चा इंजीनियर, लेकिन तुम्हें 4 लाख तो भी देना। कहां से लाना उन्हें? बच्ची को पढ़ा को, पाल को, पोस को, इल्म वाली बना को, अखलाक को, पर्दे की हिफाजत में रखो। उसे 1 नहीं 4 बेटियां हैं, 1 बेटी को उठाया तो 3 बेटियां को उठाना, 10 तोले सुन्ना देना। बड़ी बेटी को दिया तो बाकी के बेटियां भी पूछती, बाबा हमने भी 10 तोले, कहां से लाना? क्या भी नहीं बेचारा, क्या सूद लेना? उसे सूद खाने पर मजबूर करने वाले हमारे अहले हदीसा, अहले खबीसा बेटी के बाप को सूद लेने पर मजबूर कर डालती, जिसकी वजह से वो बाप
अपनी बच्ची का निकाह अहले खबीसों को देने के बजाय बरेलियों में कर रही, सुन्निया में कर रही, तबलीगा में कर रही, कई को उन्होंने बगैर जहेज के कर ले जा रही। मौलवी साहब क्या करना, हमें क्या करना? अहले हदीस रिश्ता रहे तो तुम्हें ला को दिखाओ, बगैर जहेज का कर ले जाने वाला कौन है कि बेचारा? कहां है? 100 में 1 है, 1000 में 10 है। क्या करना? गैरत पैदा करो जी, गैरत। अल्लाह तुमने मुच्छी रखने वाला मर्दबा ना बनाया, बंगड़ा पहनने वाला भाई को नहीं बनाया। अल्लाह तुमने गैरत पैदा करो। कितने दिन रहते तुम्हारे सामने वो कट्टम के पैसे, वो जहेज के पैसे, अल्लाह की लानत उन पैसों पे, सूद के पैसे, हराम के पैसे, रिश्वत के पैसे लेको रिश्वत की जोरू की गाड़ी में घूमते हुए सभा कहते हुए जोरू को नखरे करया, आगे उठी ने ना, चाय बना रही ने ना, तुम्हारे बाबा का नम्मे राज रहने का, उठको मुंह मुसले, तुम्हें जा कपड़े धो ले, तुम्हें जा ज्यादा बात करे डौरी केस में अंदर डाल, तुम देखो कहती उन्हें कहीं कतो खूब घंटी देखो आए रहती नहीं, मयाम भी रहती नहीं, मोहब्बत भी रहती नहीं, उन्हें उठ का तो उठना, बैठ का तो बैठना। ये जिंदगी किसे होना? मेरा मकसद है कट्टम मत लो, ये ना नबी का शेवा है, ना सहाबा का, ना अहले हदीस का मनहज है। कट्टम लेना जायज नहीं। अब इसके अलावा और क्या? शादी शुरू हो गई, माशाअल्लाह, वो शादी में गए वाले हंक्या पट्टी भरने को वापस आ जाना। क्या कहते? हल्दी का रस्म कहते, हल्दी का रस्म। सबा निकाह का तो आज दूल्हे को दाल को लगड़ती हल्दी, कई लगड़ती। मैं पूछना चाहता हूं अहले हदीस आलिम होने के नाते, आपका एक छोटा भाई, एक दाई होने के नाते, कौन सी कुरान की आयत में लिखो है मुझे बताओ, कौन सी हदीस में लिखकर है मुझे बताओ? दूल्हे को कांका की दाल को घसती गते हल्दी, हल्दी का रस्म। उन्होंने बरेलियां करती चोली का रस्म, इन्हों करती हल्दी का रस्म। कहां से आया? देखा देखी चुल्ला फूकी, उनके पास से इनके पास आया। उन्होंने करती गते खुशी गते, उन्होंने भी करती। खुशी के नाम पर जी बिदाता जायज नहीं। सो खुशी का नाम रख कुछ, ये जो हलवा पूरिया, ये चोंगा, ये मलीदा, ये मंजा, ये पंजा, ये क्या क्या करते ना, वो हाथंग मारने का, वो छड़ालेक मारने का, वो कलर के पानी में अंगूठी तलाशने का, एक कोल्ड ड्रिंक्स में, एक नारियल में 2 पैपारा को पानी पीने का, वो मेहंदी का रस्म, सालिया को भौनी का हाथ पकड़ लेती, कहते मेहंदी के हाथ। ये कौन सी हदीस में है जी? कौन जी करती? सो ये हमें करती, अहले हदीसा करती। हाँ, अल्लाहु अकबर। कहां से आया? खाली हल्दी दूल्हे को लगाए तो क्या कि हमाम में बिठा को नहलाने से पहले सिर पो आंख पो कांगा की दाग लगड़ को नहला रही। छोड़ भाई, कई को ये भी पूछा मैं, हाँ जी कई को नहीं, रंग खुलता कहते, उन्हें डांबर के सर का काला मरिया तो उसे कहता तो भी लगड़ो कई खुलता, उन्हें कौन से कलर में है वो कलर में रहता नहीं। मुल साहब जरा खुलता कहते, चुन्ना लगा छोड़ो, जान दे हल्दी कई लगा रही, चुन्ना लगाओ जी, पूरा खुलता, वही अंडा हुए सका हो जाता। नहीं हल्दी कई को नहीं, मुल साहब हल्दी से लगाना, हल्दी का रस्म को तो हल्दी से लगाना, जान दे। दूल्हे को एक किच लगाती क्या? जाग देखी तुम्हें कब तो अहले हदीसा की बात कर रहा हूं मैं। खाली दूल्हे को लगाते नहीं, दूल्हे के नाम पर सालियां को लगाने का क्या, वो खाला की बेटी कहते उसे लगाने का क्या, हाँ उन्हें मामू की बेटी कहते उसे लगाने का क्या? अल्लाह अकबर। मुहर्रिम गैर मुहर्रिमों का जनाजा, पर्दे का जनाजा, एक दूसरे को उन्हें उसके मुंह को लगाते रहे, एक कले का नाम, सब जने का काम। हल्दी ए बल्लक कला लेती, इतनी चित्ती बस दूल्हे को लगड़ को नहलाने ए बल्लक कला लेती, जरी हल्दी उसे लगाए। ये हिंदुआ होली खेलते नहीं, होली सेम उसी हल्दी की होली। ये कोसे हदीस में भी नहीं, कोसे कुरान में भी नहीं, अहले हदीसों का शेवाच नहीं, अहले हदीसों का मनहज नहीं है। अल्लाह के वास्ते तौबा करो, छोड़ो ये रस्म रिवाजा, छोड़ो। और क्या शादी में? और क्या? जूते, भौनी के जूते सालियां चुरा ली, पैसे दिए तो कहते देती सो। ये कहां से आया जी? नहीं मोल साहब, इसे बिदात में शुमार करो को खुशी है। जूते कई ले रही जी, कोट काट लो भौनी का, जूते कई काट ले रही जी। नहीं नहीं, जूते करना, वो जूते का रस्म चलने का आरास हो। देखा देखी चुल्ला फूकी, ये नहीं छे जी इस्लाम में। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की कॉपी करेगा अल्लाह उसी कौम में उसे ले जाकर पटकेगा। ये नहीं है जी अहले हदीस में। और क्या है? मंगनी, मंगनी के नाम पर शैतान के भाया, शैतान के भाना। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट कहते, रिंग कहते, इन्हें उसे चढ़ाता उन्हें इसे चढ़ाता, रिंग कपड़े।
मंगनी को से हदीस में भी नहीं, याद रखो अहले हदीसों का मनहज नहीं मंगनी करना। मंगनी के नाम पर 10-10 बकरे काटती, शादी हाल बुक करती। आज जो हमारे अहले हदीसों में मंगने हो रही ना, वो मंगने में 10 यतीम लड़कियों की शादियां हो जाती आराम से। वैसी मंगनी, वैसी मंगनी अल्लाह कुरान में कहता है वला तुबज़िरू इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, फजूल खर्ची करने वाले शैतान की बहनें हैं। शैतान का भाई बने क्या, भान बनी क्या? बकरा होना का थोना, डबल का मिठा होना का थोना, कद्दू की खीर होना का थोना, वो बिरयानी, वो मिठा, वो अभी क्या पाना, वो कोल्ड ड्रिंक सा। अल्लाह अकबर, कौन जी बोले ये मंगनी करना? कहाँ जी है हदीस में? हमें ये 23 साल मदरसे में रहकर पढ़े, बड़े बड़े असातिज़ा से इल्म हासिल करे, हमें कहाँ भी वो नहीं देखे। अगर तुम ना मिली तो हम ना दलील दिखाओ कहाँ है कि वो मंगनी करने की। हजारों के लाखों के रुपए खर्चा कर को फजूल खर्ची कर शैतान के भाया बनने की कहाँ है दिखाओ। अहले हदीसों, अहले हदीस के मनहज पर रहना चाहते हो, ये सब मत करो। फिर बात घट कैसा करना मल साहब, खाली देख लेगा सब पलट जाती हूँ ना। बात घट करना की नहीं, वो घट करने के वास्ते 10 बकरे काटना जरूरी क्या? बात घट करने के वास्ते शादी हाल बुक करना जरूरी क्या? बात घट करने के वास्ते सुनने की अंगूठी खरीदना जरूरी क्या? ये कहाँ का ये ईसाइया का ये आया सो, ईसाइया से चलने का। अभी क्या आया? खाली एंगेजमेंट है, किच घुसको नहीं, बर्थडे भी आया, एनिवर्सरी डे कहते, शादी का सालगिरह। बुढ़ा हो गया रहता, मुंह में दांत झड़ गए रहती, बुढ़ा हो को आज हमारी शादी का सालगिरह, आज हमारी शादी का नौवा दूल्हा बनता, इन्हें बुढ़ा नौवा दूल्हा बनता, बुढ़ी को सजाता, आज मिठा पकेंगे घर में, आज हमारी शादी का सालगिरह। अहले हदीसों की बात बोल रहा हूं मैं, अहले हदीसा होकर बच्चे का बर्थडे मनाती। आज मेरा बेटा चुन्नू मुन्नू राजा मेरा 1 साल का हो गया, चांद का टुकड़ा। मल साहब हमें खाली केक लाती, खाती मतच, जस्ट स्वीट लाती, जस्ट खाती मतच। कई खाती जी वो दिन, कई खाती जी है। तुम्हें वो बोलो ना कोमल साहब, कैंडल खड़ा कर को, फूक मार को, बर्थडे का गीत गाते नहीं मल साहब, हमें वो सब करते नहीं। जस्ट केक लाती, जस्ट उसी दिन खाती। कई करती जी, कौसे हदीस में है जी, कौसे नबी करे थे जी। अहले हदीसों का शेवा नहीं है जी, ये नहीं है। 10 मुहर्रम को पंजे बना ले, चोंगे बना ले खाना, ये भी हदीस में नहीं। बर्थडे के दिन ही करेक्ट केक ला खाना, ये अहले हदीसों का शेवा नहीं। उधर दीपावली मनाते रहती हिंदुआ, गैर मजहबा नहीं। हमारा बच्चा वो खाली सुरसुर बत्ती लगाता कहते, वो एक कीचक ले लेगा तो मैं, हमारे बच्चे को सुरसुर बत्ती कहते, वो रॉकेट कहते, वो क्या कि नीचे गोल फिरने का कहते, ढमकने का नहीं, खाली गिर्र फिरने का ले लेगा तुम साहब। तोबा इलाही तोबा, नऊज बिल्ला। वो क्या करती मालूम हो ना, लक्ष्मी पूजा। दीपावली बोले तो लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी का तो पैसा को बोलती है, सुनो, लक्ष्मी की पूजा करती, दीपा जला को, चिराग जला को उसकी दीपावली करती, फटाके पड़। तुम्हें उनका देखा देखी चुल्ला फूकी, उधर उधर फूटते रहती, ढमढम इधर गिर फिरते रहते अहले हदीसों के घर में। खाली बच्चे के अंदर का गिरगिट्टी नहीं फिर रहा, तुम्हारा अकीदा फिर रहा, वो मालूम तुम ना, तुम्हारा अकीदा सत्यानाश हो जा रहा, वो मालूम तुम ना। ये बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी डे मनाना, ये दीपावली के दिन लाख फटाके फोड़ना, ये नहीं है जी। माफ करना मेरे बातें बहुत सारे लोगों को कड़वे कड़वे लग रहा होगा। क्या है सोच बोल रही ना रे, उठा उठा मौलवी साहब क्या करना। जो कौम के अंदर बीमारी रहती वच मैं बोलने का, चाहे दोबारा वो जगह मुझे बयान देने बुलान दे नहीं बुलान दे, उसका केरिश नहीं करता मैं। जो माशरे के अंदर बुराई है वो बोलने की अल्लाह मुझे फितरत दे डाला, मैं बोलता हूँ, और जो बोलता हूँ वो बिल्कुल हक बोलता हूँ मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। और क्या है हमारे अंदर खराबियां मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। अहले हदीस रियाकारी में मुब्तला है। रियाकारी के अंदर कैसी रियाकारी भाई, आज देखो एक मस्जिद को क्या भी फैन दिलाना रहा, माइक दिलाना रहा, कुर्सियां दिलाना रहा, उसके पीछे लिख जाती अलहाज हाजी यूसुफ साहब, रहीम साहब, करीम साहब, अलीम साहब, इनकी तरफ से ये हदिया मस्जिद के लिए वक्फ लिल्लाहि ताला। वो नाम लिखने की क्या जरूरत तुम ना, वो नाम लिखे तो क्या अल्लाह सवाब देता। एक फंका 3 आदमियां मिलकर दिलाती मस्जिद का, एक एक फैन के फंके पर एक एक आदमी का नाम। यहां नहीं है माशाअल्लाह, यहां नहीं है। जहां है
वो मैं देखकर बोल रहा हूं आपको। एक फैन 3 अदना मील को दिलाती, 3 पत्ते रहती ना, बाज़ उस फैन के 4 पत्ते भी रहती, 3 पत्ते 3 फंके, एक एक फंके पर एक एक हाजी का नाम, एक एक मरहूम का नाम। हमारे अम्मा की तरफ से, हमारे अम्मा के नाम तरफ से ये फंका, हमारे अम्मा की तरफ से, हमारे बाबा की तरफ से इधर का फंका, एक फंके में 3 मरहूमा घूमते रहती ऊपर। क्या नमाजें देखना, ओ फला मरहूम की तरफ से ये वक्फ लिल्लाहि ताला। कई को रियाकारी कई कर रही जी, वो नामा लिखे तो क्या अल्लाह उनको अजर देता सो, नामा नहीं लिखे सर का लाख लटकाओ जी। फैन मैं मिसाल बता रहा हूं, खाली इसमें रियाकारी नहीं, हर चीज में रियाकारी। ये फोन आ गया हमारे हाथ में, बड़ा खराब फोन है, अच्छा फोन भी खराब फोन भी इस्तेमाल करने में है, हमारे तकवे में, हमारे ईमान में है। हमारे ईमान से अच्छा इस्तेमाल करें, अल्लाह की अजीम नेमत ये। यहां बैठ को दुनिया के एक कोने में बैठ को दुनिया के वो कोने वाले से अल्लाह बात करा रहा हमने, आज अजीम नेमत है। रूबरू देख को बात कर सक रहा, अमेरिका जहां दिन है यहां रात है, रूबरू देख को बात कर सकता। मेरे भाइयों, इसका गलत इस्तेमाल इंसान को बर्बाद, जमात अहले हदीस को बदनाम। क्या है, हज करने गया हाजी साहब, अब एहराम का कपड़ा डालते ही सेल्फी, ये देखो मैं मुताफ में हूं, हजरे अस्वद मेरे सामने है, मेरा सेल्फी देखो। अब तवाफ कर रहा हूं मैं, मिना के मैदान में हूं मैं, ये देखो डेरे देखो, हाँ मैदान अरफात में हूं, जबले रहमा, ये देखो हर जगह सेल्फी। अरे भाई तू हज करने गया क्या सेल्फियां उतारने गया? तवाफ करया तो सेल्फी, सफा मरवा की चक्कर काटा तो सेल्फी, ज़बा करया तो सेल्फी, ओ जबले रहमा अरफात के मैदान वकूफ अरफात कहां तो भी रंदे सेल्फी, हज करया सेल्फी, उम्रा करया सेल्फी। रियाकारी ने तो क्या है, ये रियाकारी ने तो क्या है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में अल्लाह के नबी बयान फरमाते, एक आदमी घोड़े से घोड़सवार होकर जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत उसके सामने से जा रही थी, उसने देखा घोड़े पर बैठकर घोड़सवार जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो औरत अपने सीने से लगाए अपने शीरखार बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने दुआ किया, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा मर्द मुजाहिद, इस्लाम के लिए जो मर्द मुजाहिद, जंग लड़ने के लिए जो तलवार तीर ढाल घोड़े पर लेकर जो इस्लाम के लिए लड़ने के लिए जा रहा है, ऐ अल्लाह ऐसा मर्द मुजाहिद मेरे बेटे को बना, इस्लाम के लिए लड़ने वाला बना। वो बच्चा जो मां के सीने से लगा दूध पी रहा था, छोटा मासूम कंदा, वो बच्चा अपनी मां के सीने से जुदा हुआ और दुआ करने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे बनाना चाहता है, जैसा भी बना, इस घोड़सवार के जैसा हरगिज हरगिज मत बना। ये कहा और फिर सीने से चिमट के दूध पीना शुरू किया। वो मां हैरान, अरे मैं दुआ कर रही हूं अल्लाह मेरे बच्चे का ऐसा मर्द मुजाहिद बना दे, इन्हें बोल रहा नको। खैर आगे गई, वहां देखा कि एक बस्ती वाले एक औरत की पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्या बोल के, जानी की हैं कि, बदकार की हैं कि, फाहिशा की हैं कि, ऐसी वैसी मार रहे हैं औरत को। ये औरत जो सीने से दूध पिलाई जा रही थी अपने बच्चे को, वो औरत को मारता हुआ देखकर दुआ करने लगी, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी जानिया फाहिशा जैसे अखलाक वाला मत बना। उस औरत ने दुआ किया। फिर वो सीने से चिमट कर दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां के सीने से जुदा हुआ और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे बनाना ही चाहता है, ऐ अल्लाह इस औरत के किरदार जैसा मेरा किरदार बना। मां हैरान, मां ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, तू ऐसा क्यों कहता है? मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह तुझे मर्द मुजाहिद बनाए, तू कहता है वैसा ना बनाए। मैं दुआ करती हूं अल्लाह तुझे जानिया औरत जैसा ना बनाए, तू दुआ करता है अल्लाह मुझे वैसा ही बनाए। ऐ मेरे बच्चे, आखिर तू ऐसा क्यों कहता है? वो बच्चा, अल्लाह के नबी कहते हैं, 3 बच्चों ने बनी इसराइल के बात किए। एक ईसा इब्ने मरियम, माँ के गोद में बात किए। दूसरा अस्हाबुल उखदूद का वो बच्चा। तीसरा ये बच्चा। अल्लाह के नबी कहते हैं,
वो बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, जब हम पहली बार जा रहे थे पहली जगह से, वहां पर एक घोड़सवार इस्लाम की खातिर लड़ने के लिए मर्द मुजाहिद की तरह जा रहा था। तूने दुआ किया, अल्लाह मेरे बेटे को मर्द मुजाहिद बना। ऐ मेरी माँ, यकीनन वो इस्लाम के लिए लड़ने वाला मर्द मुजाहिद था, लेकिन मेरे परवरदिगार ने उसकी असलियत मुझे बताई। वो रियाकारी के लिए लड़ने वाला था। उसका जब ठिकाना होगा, अंजाम होगा, अल्लाह उससे रियाकार को उठाकर जहन्नम में डालेगा। जब मेरे रब ने मुझे बताया, मैंने दुआ किया, अल्लाह तू जैसा भी बना, इस रियाकार के जैसा मुझे मत बना। और आज ऐ मेरी माँ, अभी अभी तू इस कबीले के उस औरत के पास से गुजरी जिस औरत को ये बोल बोल कर और लोग मार रहे हैं, जानिया, फाहिशा, बदकार, ऐसी वैसी। ऐ मेरी माँ, क्या तूने उस औरत के मुंह से निकलने वाले जुमलों को नहीं सुना? वो औरत मार खाते जा रही थी, उसके ज़बान से ये तस्बीह के जुमले निकलते जा रहे थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरा कारसाज मेरा अल्लाह है जो मेरी बिगड़ी बनाने वाला है, उसी पर मेरा भरोसा है। ऐ मेरी माँ, गांव वाले इस पर इल्जाम लगा के मार रहे थे, मेरा अल्लाह ताला इसकी हकीकत मुझे बताया। ये पाक दामन है, ये नेक सीरत है, ये मुत्तकी है। जब ये मरेगी अल्लाह के पास जाएगी, अल्लाह के पास जब इसका अंजाम होगा, अल्लाह इस पाक दामन को जन्नत में दाखिल करेगा। जैसे मेरे रब ने मुझे बताया, मैंने दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे बनाना ही चाहता है, इस जन्नती औरत के किरदार जैसा मेरा किरदार बना। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये इसमें इबरत क्या? रियाकारी नहीं करना अहले हदीस का शेवा नहीं। रियाकारी के लिए सदक़े, रियाकारी के लिए क्या है, वो इफ्तारी पार्टी फलां की तरफ से। भाई अरे भाई, बगैर नाम लिए इफ्तारी पार्टी कराओ ना। नाम ले लेकर इफ्तारी पार्टी करने की क्या जरूरत? अकीक़े की इफ्तारी पार्टी, अकीक़े में भैंसा काटें, बैला काटें, गायां काटें। कौन-सी हदीस में मिला जी तुमने गायां से अकीक़े करने का? मैं अहले हदीसों से सवाल कर रहा हूं। गाय का हकीका जायज नहीं, बैला का हकीका जायज नहीं कहते। 3 बेटे कहते, 1 बेटी कहते, 3 बेटे का डबल डबल बकरे, 6 बकरे, 1 बेटी का 1 बकरा, 7 बकरे। 1 बकरा लाए तो 20,000 रुपए सिर मुंडा लेना पड़ता मौल साहब। उसके वास्ते 15,000 की एक गाय लाए तो 7 हिस्से ना, 3 बेटे 1 बेटी का हकीका 1 गाय काटने सती हो जाता। इसमें कौन बोले जी होता? अल्लाह हकीके में हिस्से नहीं जी रखा, जान रखा, जान हिस्से न हमें देव बोल रहा। तुम्हें 2 गायां काटे तो भी बेटे का हकीका नहीं होता, क्योंकि गाय से हकीका करना जायज नहीं। अहले हदीसा किसे बोलती हैं? परफेक्ट हदीसा पर चलने वाले को बोलते हैं। असली हदीसा पर चलने वाले, सही हदीसा पर चलने वाले को बोलते हैं। सो मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, और हमारे अहले हदीसों के अंदर खामियां क्या है? नमाजों से गाफिल है हमारे अहले हदीस नौजवान। जज्बा बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, इनके उतना बड़ा काम करने वाला कौन भी नहीं करना, वही सा जज्बा। मुंह किसके? यहूदियां के सर के मुआ, नसरानियां के सर के मुआ, दाढ़ी मुंडाले को, दाढ़ी छिल्ले को। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला के अंबिया, जितने भी अंबिया दुनिया में आकर गए, सारे अंबिया दाढ़ी वाले थे क्या दाढ़ी मुंडाने वाले थे? मुझे बताओ, एक नबी का नाम बताओ। अगर आप वाकई में अहले हदीस हो, अंबिया के और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हो, मुझे एक नबी का नाम बताओ जो दाढ़ी मुंडाते थे। कैसा जी मुंडाती? जान दे। सहाबा इकराम में एक सहाबी का नाम बताओ जो तुम्हारी तरह मुकम्मल कल्ला छिलते थे। हमारे नौजवानों को मैं पूछा, कई को भाई दाढ़ी मुंडाती, हैंडसम दिखने मल साहब, हैंडसम दिखतू मैं, दाढ़ी छोड़ा तो बुढ़ा दिखतू, कौन भी कर लेती नहीं। दाढ़ी छोड़ा तो बुढ़ा समझती, छिलिया तो हैंडसम हीरो। अरे बेवकूफ, तो दाढ़ी मुंडाया तो क्या दाढ़ी रखा क्या? तेरी नसीब में जो जिस लड़की को अल्लाह तेरी बीवी बनाना लिख डाला उन्हें च मिलती, उसके अलावा कौन दूसरी नहीं मिलती, उन्हें च मिलती। और जो लड़की ये बोलती मैं दाढ़ी वाले को नहीं कर लेती, उन्हें अहले हदीस में उन्हें, क्योंकि उसे नबी की सुन्नत से नफरत है, नबी के चेहरे से नफरत है।
सहाबा के चेहरे से नफरत है, अल्लाह वाली है तो अल्लाह वालों के चेहरों को पसंद करती। दाढ़ी मुंडाना, अल्लाह ताला कहता है मेरा नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ अल्लाह ताला कुरान में करता। कैसे? मेरा सूरह यूसुफ उठाकर पढ़ो, अल्लाह कहता है मेरा यूसुफ जब एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे में निगाहें नीचे रखकर निकला, मेरे यूसुफ के हुस्न को देखने वाली मिस्र की कनीज़ाएं, मिस्र की हसीनाएं फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट ली। इतना हसीन था मेरा यूसुफ, इतना खूबसूरत था मेरा यूसुफ। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल मेराज की हदीस में, मेराज के बाप की हदीस में, अल्लाह के नबी जब तीसरे आसमान पर गए, ईसा इब्ने मरियम से जब मुलाकात हुई तो खुद हमारे नबी अपनी जबान से कहते हैं क़द शतरहुल हुस्ना मिन निस्फ़त दुनिया, अल्लाह ताला दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। कैसे खूबसूरत थे जी वो? मुझे बताओ कैसे खूबसूरत थे? क्या दाढ़ी मुंडा को खूबसूरत थे? नहीं, दाढ़ी रखकर खूबसूरत थे। आप अहले हदीस बनो, असली अहले हदीस बनो, सहाबा जैसा अहले हदीस बनो, अंबिया जैसे अहले हदीस बनो, दाढ़ी रखने वाले बनो। अल्लाह के नबी सही बुखारी किताबुल लिबास, अबू बकर के बाप अबू कहाफा की दाढ़ी पकड़कर नबी कहते हैं अय अबू कहाफा, तेरी ये दाढ़ी क़यामत के दिन नूर नूर बनकर चमकेगी। हमारे नबी कहते हैं मेरी उम्मत को पहचानने की दो निशानियां, जो दाढ़ी वाले हैं उनकी दाढ़ियां नूर की तरह चमकेगी, और जो नमाजी हैं उनके आज़ाए वजू नूर की तरह 14वीं रात की तरह चमकेंगे। उम्मत मोहम्मदिया को पहचानने की निशानी जी ये। दाढ़ी मुंडाते मुंडाते मरोगे, अल्लाह यहूदियों में तुम्हें जगाएगा। क्योंकि नबी जिंदगी भर क्या कहते रहे? यहूदियों की मुखालिफत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूछों को कम करो। हमें क्या कर रही? मुच्छा भी मुंडा ले रही, दाढ़ी भी मुंडा ले रही। मुच्छा को कम करो जी, मुंडा लो न को, दाढ़ी बढ़ाओ। शेर जैसी अलामत ये, शेर जैसा चेहरा ये। अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान, तुम्हारी हिफाजत करता। इस दाढ़ी के कितने फवायद, साइंटिस्ट की किताब उठाकर पढ़ो, हजारों फायदे इस दाढ़ी के। दाढ़ी मुंडाने वाले के कितने बीमारियां, वो भी उठा को पढ़ो। खैर, फायदे के वास्ते सुन्नत पर अमल नहीं करना। दाढ़ी रखे तो अल्लाह बहुत ताकत देता कहते, वो फायदे नुकसान के वास्ते सुन्नत पर अमल नहीं करना। अल्लाह का हुक्म बस अमल करना, अल्लाह के नबी का हुक्म बस अमल करना, दाढ़ी वाले। और ये दाढ़ी मुंडाने का अमल यहूदो नसरानियों का नहीं मुंडाना। बीड़ी सिगरेट आज हमारा नौजवान छोड़ने तैयार नहीं, गुटखा छोड़ने तैयार नहीं। अपना कपड़ा टखने से नीचे क्या कहते हो? स्टाइल कहते, स्टाइल। हमारे नौजवानों का स्टाइल कहाँ झाड़ते रहती? टखने के नीचे, न हमें एड़ी के नीचे झाड़ते रहती। म्यूनसिपालिटी वाले को सुबह सुबह झाड़ू लेकर फिरने की जरूरत ही नहीं। इसकी पैंट ही चेक म्यूनसिपालिटी की झाड़ू हो गए रहती, बदबुरी बास मारती रहती, फटको धागे धागे निकलते रहती, मक्खियां बैठते रहती। क्या जी वो स्टाइल? मौल साहब ये गोबर में से गया तो भी स्टाइल, उन्हें पैखाने में से गया तो भी स्टाइल, बदबुरी बास मारते रहते। कहाँ फटे रहता? ऊपर फटे रहता, नीचे फटे रहता, आगे फटे रहता, पीछे फटे रहता। ये क्या जी? ये कहाँ तो भी भिखारियां की उठा ले पहन ले कहीं? क्या नहीं मौल साहब, फॉरेनर स्टाइल, ये फटा सो पहनने का स्टाइल। सजदा करता कैसा? उन्हें सजदा करया, फिच्चे के सफ में खड़े वाले हंक्यां पर पट्टी भनले सजदा करना। कई कतो आधी ढो पर पूरी खुले को जाती उसकी, वैसा स्टाइल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माफ करना, मैं नाहक नहीं बोल रहा है, सोच बोल रहा हूं। हमारी माँ बहनें यहाँ पर शायद होंगे, अदब का लिहाज रखकर बोल रहा हूं, ऐसी बेगिरती के कपड़े मत पहनो। ये अहले हदीसों के कपड़े नहीं हैं, ये सहाबा अंबिया के कपड़े नहीं हैं। अहले हदीस कपड़े पहनने की भी तमीज बताता है, पेशाब पाखाने की भी तमीज तुमको बताता है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, टखने से नीचे कपड़ा लटकाना तकब्बुरी की अलामत। अल्लाह निगाह करम नहीं डालेगा तुम्हारे ऊपर। और गैरों की मुशाबिहत करना, जादू जिन्नात का इलाज करने में अहले हदीस अपना ईमान बेच डाले। जादू जिन्नात के इलाज में अरे हजरत आमिल साहब कांकी के बड़े मौलाना कहते हो नो, मेखां को दम कर को दीन कहते, दुकान के चार कोने में बड़े बड़े मेखान ठोक लेना कहते, बंदिश कहते, घर की वो दुकान की बंदिश कहते। वो मेखा में पढ़ने का कोसी हदीस में आया जी? मैं पूछता हूँ कोसी हदीस में आया जी? उन्होंने नींबुआ करती, नाराला करती, तावीज़ा करती, तुम्हें मेखा लेक मार ले रही। मेखा को पढ़ने का कहाँ आया?
मैं मानता हूं तावीज़ां पलीते नहीं करते हमारे जमात वाले, माशाअल्लाह, वत्ता तो भी है जरा, नहीं करते। ये मेखान ठोक लेने का कहां से आया जी? कहां से आया? नहीं है, ये भी नहीं है। इलाज करने के बहाने से अपने ईमान का सौदा मत करो। अहले हदीस का ये शेवा नहीं है। और घर बनाने के मामले में वास्तु देखते हमारे अहले हदीस। वास्तु के बारे में आज जुम्मा में जर्रा इशारा दिया मैं। घर लेना के तो डरती, मुल साहब वो नक्को मुल साहब, उधर कोने में किचन है, इधर कोने में बेडरूम रहना था, उधर कोने में किचन रहना। वो वास्तु के मुखालिफ घर, वो कौन बोल रही सो? अहले हदीस, अहले खबीस ये बोल रहा। अल्लाहु अकबर। ये वास्तु क्या? ये फाल लेने वाला शिरक करने के बराबर, फाल खोलने वाला शिरक करने के बराबर। कई कुछ क्या होता जी, मैं भी घर बनाया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से मैं भी घर बनाया। मेरा मेस्त्री गैर मजहब का, हिंदू का, उन्हें मजहब मेस्त्री, वो घर बनाते बनाते बोला नहीं उधर किचन नहीं आना, उधर ही किचन आना, इधर बेडरूम नहीं तो तुम ना हो को नहीं आता। मैं बोला एक काम कर भाई, किधर किचन नहीं आना करा उधर ही किचन कर, किधर बेडरूम नहीं आना करा उधर ही बेडरूम कर। वो क्या हो को आता कि क्या जा को आता कि मैं देख ले। तो मेरा अल्लाह है, मैं हूं। अल्लाह की बिगाड़ना चाहे को से कोने में खड्डा कर ले तो भी अल्लाह उसे बचाना चाहे बचाता। अल्लाह जिसे बिगाड़ना चाहे महल में बैठा तो भी खड्डे में गिराता। मेरा अल्लाह के ऊपर मेरा भरोसा नहीं। जैसे बरेली तबके वाले सफर के महीने में शादी नहीं करना, मुहर्रम में शादी नहीं करना, कहीं नहीं करना, उनका देखा देखी चुल्ला फूकी हमारे अंदर भी आ गया है। नहीं भाई मुहर्रम का महीना गम का महीना, मुहर्रम में शादी करे मरद जरूर हमेशा गम में रहती। सफर में शादी नहीं करना, मनहूस महीना, सफर में शादी करे मरद जरूर में लड़ियां होती। जरा कोर्ट में पुलिस स्टेशन में जाको दफ्तर देखो, उनके मैरिज डेट चक्कर को देखो, सब जने मुहर्रम में सफर में शादियां कर ले वाले क्या है। सो साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे में कब की कौन की शादी कर ले रहता। अगर जिंदगी में हो को नहीं आ रहा, जमरीनी फितरत, झगड़े भी होती, लड़ियां भी होती, तलाक भी होता। उसे मुहर्रम का महीना, सफर का महीना, वो इल्जाम नहीं देना उनको ऐसे आदमियों को कर लिया इसीलिए मेरा ऐसा हुआ। नहीं, फाल खोलना गलत, वास्तु देखना शिर्क। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में बहुत सारे उम्मती होंगे, उनके साथ उनके अंबिया होंगे। बाज़ अंबिया के साथ कोई उम्मती नहीं, क्योंकि उन पर ईमान लाने वाला एक भी नहीं। बाज़ अंबिया के साथ एक दो उम्मती, उनकी सारी दावत पर एक ईमान लाने वाला। अचानक एक बड़ी जमात, मैं देखूंगा ये मेरी जमात नहीं, कौम मूसा और बनी इसराइल। फिर उसके बाद एक बड़ी जमात, मुझसे कहा जाएगा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मुहम्मदिया। और एक फजीलत है अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत में 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। ये हदीस इशा की नमाज के बाद नबी साहबा को बोले, अपने हुजरे में चले गए। तहज्जुद के लिए रात के तीसरे पहर में आए, देखे साहबा जैसे के वैसे बैठी, कोई घर को नहीं गए। साहबा को नबी ने पूछा, ऐ मेरे साथियों, क्या तुम उठकर रात में घर नहीं गए? नहीं अल्लाह के नबी, आप आधी बशारत सुना कर चले गए। 70,000 उम्मत मोहम्मदिया के लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। ऐ अल्लाह के नबी, आप बताइए वो कौन खुश नसीब होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुमुल लज़ीना ला यततय्यरूना वला यक्तऊना वला यस्सहरूना वला वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। जादू नहीं करने वाले, फाल नहीं खोलने वाले, झाड़ फूंक नहीं करने वाले। जादू झाड़ फूंक मतलब शिरकिया मंत्र नहीं करने वाले, फाल नहीं खोलने वाले, दाग नहीं लगाने वाले, और अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाले। ये फाल है। ये किसी के हंकी छोटी रही, काना छोटे रहे, पक्का शरीर रहे इन्हें, किसी के सिर में 2 सुड़िया रहे, डबल शादी करता है इन्हें। कई का तो इसके सिर में 2 सुड़िया है, क्या टेकी चने 2 सुड़िया रखे सोलंग मैं देखियो, एक ही शादी में जिंदगी घट गई उनकी। नहीं 2 सुड़िया, जबान पर काला मच्चा नहीं रहना। क्या तो बोले दे, इसकी बदुआ कबूल हो जाती। कहीं का तो काला मच्चा है जबान पर, कौन सी बोले तुम ना। अगर कौन तो भी दावत में सालाम डाल लिया, अच्छा लगा, चमचा चाटा, इसकी शादी में बारिश होती, कहीं का तो इन्हें चमचा चाटा। वो तुम ना मालूम नहीं, हमारे नानी अम्मा दादी अम्मा को जाकर पूछो, उनको परफेक्ट मालूम। कहीं का तो उन्हें चे बात बोले, चमचा चाटे तो शादी में बारिश, बुढ़ा चमचा चाटा तो अब ऑलरेडी उसकी पूरी जिंदगी घट गई। अब उसकी कोई शादी होती, उसकी कोई बारिश होती जी। हाँ नहीं,
चमचा चाटे तो शादी में बारिश, और मंगल के दिन दुकान ओपन नहीं करना, दौलतपुरी निंगल लेक चले जाती, जुम्मा के दिन ही ओपन करना, जाने वाले को फिच्चे से नहीं बुलाना, बैड हो जाता, बिल्ली आड़ा गई वापस भागना, बिल्ली जाने के बाद भी गया तेरा काम अनसक्सेस, फाल, बुरा फाल, अल्लाह अकबर, बिल्कुल बुरा फाल। इसके अलावा और भी बहुत सारे खराबियां हैं। घर के ऊपर कौवा बैठा, मेहमान आता कहते, घर के ऊपर उल्लू बैठा, मौत वाक़ई होती है, इसके घर में कौन की मरता, आज ये महीने में जाता, अकड़क जाता, कौन की डोला जाता, कहीं को तो उल्लू बैठा, ये तमाम चीजें फाल। सीधी हथेली खुजाई तो आज शाम तक पैसे मिलती मिंजे, डावी हथेली खुजाई तो आज मेरा पैसा सत्यानाश हो जाता, सीधी पलक फड़फड़ी तो क्या कि गुड न्यूज मिलता, डावी हंकी फड़फड़ी तो क्या कि बैड न्यूज मिलता। कौन सी बोले ये? कुरान में लिखो है, हदीस में लिखो है, ये फाल जी, ये अहले हदीस का मनहज ये नहीं हो सकता, हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। इसे यकीन, नापाक औरत मर गई, नापाकी के अय्याम में उसके खबर में 40 घड़े पानी डालने के बाद ही दफन करना, वरना फरिश्ते कबूल करते नहीं। मर गया बेचारा, जोरुक जबरदस्ती खींच ले आती, बोल महर माफ करी कना, उसके दिल में भी रहता नहीं, चुप के जबरदस्ती औरतों को बोलती, हम जी मैं महर माफ करी जी। बेटा मर गया, अम्मा बुला लेकर खड़ा करती, दूध बख्शी कना, उसकी अम्मा बोलती, मेरे बेटे मैं दूध बख्शी बेटे। ये दूध बख्शने का, दही बख्शने का कहां से जी आया ये कौन जी करे? हदीस में है, कुरान में है, अल्लाह के नबी के जमाने में था, ये हमें बना लिए सो। महर जिंदगी भर नहीं देते, अल्लाह अकबर। अहले हदीस हो, अपनी बीवी का महर अदा करो, अपनी बीवी का महर अदा करो। अल्लाह के नबी ने कहा महर वो चीज है जो तुम्हारी औरत का बदन तुम्हारे लिए हलाल करता है। अगर तुम महर नहीं दोगे, तुम्हारी औरत का सतर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, हराम है। जिंदगी भर महर नहीं देते, ठका ले एक बढ़ती बुड्ढी को, अगले वारम में दे तो ले, अगले सीजन में दे तो ले, अगले बार कमाया तो दे तो ले, कहां भाग को जा रू हाथ मरे रहती ना, दे तो ले। उन्हें देता नहीं, इन्हें चल्ला के पास चले आता, उसे जबरदस्ती खींच ले आती, बंगड़िया फोड़ को माफ करी बोल मां, बख्शी बोल मां। ये बख्शने के वास्ते नम्मे रहता सो, महर देने के वास्ते रहता सो, देने के वास्ते रहता सो। महर बख्शी बोलना, ये दूध बख्शी बोलना, ये जायज नहीं, अहले हदीस का मनहज नहीं है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मेरा वक्त ख़त्म हो गया, 8 बजे इशा की अजान है। चंद सवालात आए हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में रफ़ुल दैन से ही नमाज पढ़े हैं? बेशक आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रफ़ुल दैन के साथ ही नमाज अदा किए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी के इंतकाल से सिर्फ 4 साल पहले इस्लाम कबूल करने वाले, वो खुद बयान करते, मैंने नबी की ज़िंदगी की आखिरी नमाज मैंने देखा, आप रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ रहे थे। रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ने वाली बुखारी मुस्लिम की 156 हदीसें हैं। रफ़ुल दैन का अमल हदीस मुतवातिर, हदीस मुतवातिर किसे कहते हैं? उस हदीस को कहते हैं जिसके रिवायत करने वाले, अमल करने वाले हर जमाने में इतनी कसीर तादाद में कि जिसका झूठ पर इतलाक या गुमान करना भी मुमकिन नहीं, हदीस मुतवातिर है। रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ना साबित है। जो लोग कहते हैं ये पहले नासिक था बाद में मनसूख हो गया, ये नासिक मनसूख की रिवायतें ज़ईफ़ हैं। बिल्कुल सही हदीस है कि अल्लाह के नबी वफ़ात के आखिरी सांस तक आपने रफ़ुल दैन किया है। अपने आप को अहले हदीस बोलना या इजहार करना कैसा है? बेशक कर सकते हैं, डंके की चोट पर कर सकते हैं, लेकिन जहां दावत का काम करना है वहां अहले हदीस बोले तो लोग भाग रही, किताब और सुन्नत का नाम लेकर आप उनको बुला सकते हैं। हर जगह अहले हदीस बोलने से भी हिकमत अपनाना चाहिए, लेकिन आप अपनों के दरमियान अहले हदीस बोलने में कोई हरज नहीं। अहले हदीस बिल्कुल खुलकर आप ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये हमारा लेबल टाइटल नहीं है, हमारी पहचान है। अहले हदीस का मतलब क्या? खालिस किताब और सुन्नत पर चलने वाला। अहले हदीस होकर गैर अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? मेरी नज़र में जायज़ नहीं है। किस लिए जायज़ नहीं है उसकी दलील भी मैं बताता हूँ। किसी बरेली के पीछे, किसी सुन्नी के पीछे क्यों जायज़ नहीं? अल्लाह के नबी ने नसाई के एक हदीस में फरमाया, वह आदमी नमाज का चोर है, चोर है, चोर। 3 मरतबा आपने फरमाया। अल्लाह के नबी, कौन नमाज का चोर? जो रुकू सजदे जल्दी जल्दी करता है, इत्मीनान से नहीं करता, वो नमाज का चोर है। अब आप जाकर देखो, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, सजदे से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
एक सजदे से जैसे ही उठे दूसरे सजदे में चले गए। जबकि आप बुखारी मुस्लिम की हदीस उठाकर देखो, नबी का रुकू में जाना, रुकू से उठकर खड़ना, सजदे में जाना, दो सजदों के दरमियान में बैठना, ये चारों औकात नबी के इक्वल 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 बराबर 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 हुआ करते थे। सिर्फ बैठते नहीं थे, वहां दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी, व फी रिवायतिन अल्लाहुम्मा मगफिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली। बिल्कुल सही सनद से है। अगर आप इनके पीछे नमाज पढ़ोगे, आप दुआ करते बैठोगे, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी, इतना दुआ पढ़ने तक उसका दूसरा सजदा भी हो गया रहता, उन्हें उठको खड़ गया रहता, उसकी इक्तदा आपकी नहीं होती। इमाम इसलिए बनाया जाता है, नबी ने बुखारी की हदीस में फरमाया जुइलल इमाम लिउतम्म बिही, इमाम तुम्हारा इसलिए बनाया जाता ताकि तुम उनकी इक्तदा करो। उनकी इक्तदा करना रहा तो हमने भी चोर नमाज पढ़कर झट रुकू फट सजदे करना पड़ता, तब उनकी इक्तदा होती, वरना उनकी इक्तदा नहीं होती। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अलम बिस्सवाब। क्या अहले हदीस होकर दूसरे मसलक के लड़के या लड़की से निकाह कर सकते हैं या नहीं? जैसा कि मैं बताया, मुशरिकों को अपनी लड़कियां देना गोया जहन्नम के घड़े में जानबूझकर ढकलने के बराबर है। लेकिन अगर बरेलियों की लड़की को आप ला सकते हैं तो उम्मीद ज़्यादा कवी है कि आप उनको अहले हदीस तरीके पर चला सकते हैं। क्या गारंटी कि आप बरेली को रिश्ता उठा के दे रहे हैं, वो ले जाकर खबर पर ले जाए, मज़ारों में ले जाए, उर्स में ले जाए, अपने 11वीं में, अपने मिलाद में, अपने हर चहलुम में शरीक करके रखे? नहीं जी मैं नहीं करती, ये सब भी नहीं करी, तेरे अम्मा बाबा के घर को जा, मुझे ज़रूरत नहीं, या तो तलाक देना, नहीं तो खुला लेना, नहीं कि घर में आग बैठना, ये कहाँ की मुसीबत, मैं जिल्लत का मोल लेना, चलो जाइए करेंगे। कमजोर ईमान वाली है बरेली बन जाती, मजबूत ईमान वाली है तलाक ले घर को आ जाती। नहीं करना। आप अहले हदीस हैं, अहले हदीस में शादी करो। हमारे अहले हदीस लड़कियों को अहले हदीस में दो। अगर सुन्नी जमात की है आप ला सकती हैं, ज्यादा उम्मीद है आप उसे अहले हदीस बना सकती हैं, लेकिन हमारे अहले हदीस लड़कियों को गैर मसलक में देना मेरी नजर में बेहतर नहीं है। जानबूझकर उसको शिर्क के या बिदात के दलदल में ढकलने के बराबर है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ जितनी हक और सच बातें मैंने दलाइल की रोशनी में आपके सामने बताई हैं वो अल्लाह की तौफीक से हैं। जितनी ज़बानी लग़्ज़िशों से जो कोताहियाँ खामियाँ हुई हैं वो मेरी तरफ से या शैतान की तरफ से है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ हक और सच बातों पर मुझे और हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितनी खामियाँ जितनी कोताहियाँ हमारे अंदर हैं उसे इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह आराफ आयत नंबर 35 अल्लाह कहता है फमनित्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो आदमी तक़वा इख्तियार करेगा और अपनी इस्लाह करेगा उसे दुनिया में भी आखिरत में भी ना कोई खौफ है ना कोई गम है। मुझे बस इसी आयत का मिस्दाक आपको दर्ज देना है। फमनित्तक़ा मुत्तक़ी बनो व अस्लहा अपनी खामियों की इस्लाह करो। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तुम्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। दूसरी आयत सूरह आल इमरान की 139 अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुमको डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो। ये जितनी सिफतें मैंने बयान की है पक्के मोमिनों की हैं और जो ईमान से खाली करने वाली खामियों को मैंने बताया है ये सब मुआशरे में चलने वाली खराबियां और बुराइयां हैं। मनहज अहले हदीस और हमारे बदअमाल पर जितनी भी अच्छी और सच बातें मैंने बताई हैं अल्लाह उस बातों पर हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमको अपनी अपनी खामियों की इस्लाह करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मुत्तकी बनकर तक़वा इख्तियार कर कर अल्लाह से डरने अल्लाह को खुश करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिस परवरदिगार ने लॉकडाउन के बाद दोबारा इस करनूल जैसे शहर में मुझे आकर दावत का काम करने का मौका इनायत किया। उसके बाद अल्लाह के शुक्रिया के बाद यहाँ के नौजवान और हमारे जमात और जमीयत के ज़िम्मेदारों का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत के लिए कुरान हदीस की हक़ और सच बातें बोलने के लिए आपने यहाँ मुझे मदऊ किया। जिस तरह आज अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर इखलास नीयत से उसके घर में हम जमा बैठे हैं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हम सबको इसी तरह जमा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों की इस्लाह फरमाए। रियाकारी से बचते हुए खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मनहज सहाबा मनहज अहले हदीस को अपनाकर इस्लाम का बोलबाला करने के अल्लाह दावत व तबलीग का काम करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह हमको हर किब्र से, हर दुश्मनी से, हर बगावत से, हर हसद से, हर कीना कपट से, हर दुश्मनी से, हर इंतशार से महफूज रखते हुए इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर दीन पर चलते हुए दीन की नशर व इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।